सो व्हाट आर टेक्निकल इंडिकेटर्स? सो अभी तक हमने जो देखा वो पैटर्न्स देखा, कंसेप्ट देखा। नाउ वी आर एक्चुअली गेटिंग इनटू टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हमको यूज करने हैं टू इंक्रीज आर प्रोबेबिलिटी। अभी तक जो हम बोल रहे थे कि हमारा एक्यूरेसी 60 के आसपास ही है, ज्यादा बढ़ाना है, तो इसको अगर मेरे को 70-80% करना है। हेलो? यस 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 हाँ, तो अगर मेरे को इसको इंक्रीज करके 70-80% या ऐसा कुछ करना है, सो नाउ वी विल ऐड फ्यू मोर थिंग्स इन आवर स्ट्रेटेजी टू इंक्रीज आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। ओके, सो टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या है? सो दीज आर जस्ट स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन प्राइस, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, ऐसे सब बहुत सारे क्राइटेरियाज रहते हैं। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, एक ओवरले रहता है और एक रहता है ऑसिलेटर। ओके, तो ओवरलेस का मतलब ये रहता है कि वो जो प्लॉट होता है कि यानी चार्ट के ऊपर ही दिखता है तुमको बाजू में, जैसे मूविंग एवरेज है वैसा, तो ये तुम्हारे मेन चार्ट पे ही दिखेगा। और ऑसिलेटर जो रहता है वो नीचे की साइड पे कहीं तो बनता है, एमएसीडी जैसे हो गया, वो ऑसिलेट होते रहता है बिटवीन टू वैल्यूज, यानी वो ऊपर नीचे ऐसा साइनोसॉइडल ग्राफ जैसा बनता है। ठीक है, नाउ अभी इसमें भी मैं बोलूंगा कि इंडिकेटर्स तुम देखोगे दुनिया में हजारों इंडिकेटर्स हैं और वो एवर इंक्रीजिंग है। कोई कोई खुद सर्च कर करके खुद के इंडिकेटर्स भी बना देता है। वी विल ओनली फोकस ऑन वेरी बेसिक एंड इजी इंडिकेटर्स विच आर प्रोवन एंड आर गिविंग रिजल्ट्स। ओके, हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज, जैसे अभी इचिमोकू करके एक है, तुम अगर सर्च करके देखो बहुत खतरनाक लगे, तेरे को लगेगा वाओ क्या कर रहा हूं मैं, बट अपने को वो सब करने की जरूरत नहीं है। यानी जो सिंपल है, ठीक ठाक है, उसी को फॉलो करो। ठीक है, अभी मूविंग एवरेज, सो एज नेम सेज, ओके, और ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड है और ठीक ठाक इंडिकेटर है। ओके, तो एज नेम इंडिकेट्स व्हाट इट इज, ये जो तुम्हारा मूवमेंट होता है उसका एवरेज वैल्यू देता है। तो आज की तारीख में अगर मेरे को एक डॉट दिखता है और वो बोलता है ये मेरा मूविंग एवरेज है, फिर कल का एक डॉट, परसों का डॉट, ऐसा सब ज्वाइन करके एक लाइन बनता है, उसको हम मूविंग एवरेज का लाइन बताते हैं। एज सिंपल एज दैट। अब इसमें क्या रहता है कि सिंपल मूविंग एवरेज रहता है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल? तो सिंपल इज nothing but arithmetic mean of given set of prices over a specific number of candles. तो इसमें जो हमको इनपुट देना रहता है वो हम ये देते हैं कि कितने कैंडल्स का मेरे को एवरेज चाहिए, 15, 30, 100, 200, 50, कुछ भी हम दे सकते हैं। तो अगर मैंने मान लो बोल दिया 50 का सिंपल मूविंग एवरेज है, तो वो क्या करेगा, मेरे 50 कैंडल का सिंपली वो अरिथमेटिक मीन निकाल के क्लोजिंग प्राइस पे, यानी देर आर ऑप्शन क्लोजिंग और वो सब भी हम सिलेक्ट करते हैं, बट वी ऑलवेज गो ऑन क्लोजिंग प्राइस। सो मेरे 50 कैंडल का क्लोजिंग प्राइस का मेरे को जो अरिथमेटिक मीन है वो जो है वो वहां पे प्लॉट करेगा। तो वैसे ही वो होगा, वो जैसे अभी नेक्स्ट वीक आ गया, उसके नेक्स्ट वीक आ गया, तो वो उसके पीछे के 50-50 वीक का वो एवरेज करते करते जाएगा, तो ऐसे लाइन बनती है। नाउ व्हाट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज? इट इज अ वेटेज एवरेज दैट गिव्स ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू प्राइस ऑफ द स्टॉक इन रिसेंट कैंडल्स। ओके, तो ये कैसा है कि मान लो कोई स्टॉक है, अगर मैं 50 कैंडल का एनालाइज कर रहा हूँ और लास्ट 10 कैंडल्स में इसने बहुत अच्छी मूवमेंट दे दी है, तो मेरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विल बी हायर देन सिंपल मूविंग एवरेज। दिस इंडिकेट्स कि मेरा जो रिसेंसी इफेक्ट वाला जो बात करते हैं ना, वो इसमें ज्यादा रहता है। ओके, अभी मेरा रिसेंट मूवमेंट कैसा हुआ, अगर मेरा रिसेंट में ये ज्यादा डाउन हुआ है तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मेरा रिसेंट में एज कंपेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज नीचे रहेगा। ओके, एंड ये जो इंडिकेटर है दिस इज ट्रेंड फॉलोइंग और लैगिंग। वाई वी से लैगिंग, बिकॉज जो हुआ है उसके बेसिस पे ये करता है, एंड टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट डेटा ऑफ पास्ट, कि जो मेरा पहले हुआ है वो रिपीट होगा या उसको आगे लेके जाएंगे हम। ठीक है, अभी मेरा अगर मूविंग एवरेज बढ़ रहा है
तो ये एक इंडिकेशन है कि मेरा स्टॉक ऊपर जा रहा है। अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो मैं ये समझूंगा कि वो नीचे जा रहा है। एंड देन देर आर समथिंग नोन एज क्रॉस ओवर। ओके, तो क्रॉस ओवर का मतलब क्या रहता है कि मैं दो मूविंग एवरेजेस डालता हूं मेरे चार्ट पे, और वो जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके ऊपर नीचे जाता है तो मैं उसको क्रॉस ओवर बोलता हूँ। सो क्रॉस ओवर दो तरीके के होते हैं, एक बुलिश और एक बियरिश। बुलिश तब होता है कि मेरा जो अभी अगर मैं दो मूविंग एवरेज डालता हूँ, फॉर एग्जांपल 50 एंड 200, तो अगर मेरा 50 नीचे है 200 ऊपर है, और जिस दिन मेरा 50 200 को क्रॉस करेगा ना, तो आई विल से इट इज अ बुलिश क्रॉस ओवर। व्हाई? बिकॉज मेरा जो अभी छोटा जो एवरेज है यानी 50 वाला, दैट इज उसका वैल्यू अभी 200 से ऊपर जा रहा है, तो मैं बुलिश ट्रेंड में जा रहा हूँ। दिस इज अ बुलिश क्रॉस ओवर। वैसे ही उल्टा है कि अगर मेरा 50 वाला 200 के नीचे चला जाता है, तो आई विल से इट्स अ बियरिश। सो आई एम नॉट श्योर तुम लोगों में से कितने लोगों ने सुना है, बट एक कंसेप्ट है गोल्डन क्रॉस ओवर एंड डच क्रॉस ओवर। गोल्डन क्रॉस ओवर उसको बोलते हैं जब मैंने जो बोला 50 क्रॉसेस 200, एंड डेथ इज व्हेन 50 फ्रॉम अबव क्रॉसेस 200, ऐसा। सो बहुत लोग ये यूज करते हैं, वी विल सी वो कैसे यूज होता है क्या है। तो ये एग्जांपल है, तो मैंने जो बोला वही है। अगर ये कोई स्टॉक तुम देखो तो ये उसका 50 डे एवरेज है, मूविंग एवरेज है, और ये 200। अभी जो वॉलेटिलिटी रहेगी ना, वो जितने शॉर्ट कैंडल्स रहेंगे यानी 50 10 20, उसकी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। और जो हायर वाले रहते हैं, जो 200 हो गया 100 हो गया, वो कम वॉलेटाइल, तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन या ऐसा दिखेगा तुमको, और ये ऐसा ऊपर नीचे। तो ये जो क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी क्या बोलती है कि जब ये क्रॉस ओवर हो गया ना, सो दिस इज द सिग्नल टू बाय। एंड ये डेथ क्रॉस ओवर का मतलब ये है कि जिस दिन ये हुआ उस दिन के बाद तुम बेचो। ठीक है? एनी एनी क्वेश्चन